साधु और कुमारी युवती की काम वासना गहरे जंगल के बीच एक शांत आश्रम स्थित था, जहां एक तपस्वी साधु अपनी साधना में लीन रहते थे। साधु का नाम तपोनाथ था और उनकी तपस्या की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। साधु ने काम, क्रोध और मोह जैसे सभी सांसारिक विकारों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। उनका जीवन सादा और आदर्श था, लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाने की तैयारी कर रखी थी जो उनकी तपस्या और उनकी मानवीय इच्छाओं को चुनौती देगा। जंगल में आगमन। एक दिन उस जंगल में एक कुमारी युवती का आगमन हुआ। उसका नाम स्वर्णलता था और वह अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। वह अपने परिवार के दुखों से त्रस्त होकर जंगल में आत्म शांति की खोज में आई थी। स्वर्णलता को किसी ने बताया था कि तपोनाथ के आश्रम में जाकर वह अपने सारे दुखों का समाधान पा सकती है। स्वर्णलता जब आश्रम पहुंची तो तपोनाथ उसे देखकर थोड़े विचलित हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा था, लेकिन स्वर्णलता का सौंदर्य उनकी आत्मा को विचलित करने लगा। उन्होंने स्वर्णलता को शांत स्वर में कहा, बेटी, यहां क्यों आई हो? यह स्थान तुम्हारे जैसे संसार के लोगों के लिए नहीं है। स्वर्णलता की कथा। स्वर्णलता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, महाराज, मैं संसार से निराश होकर यहां आई हूं। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है और मेरा मंगेतर मुझे छोड़कर चला गया। मेरा जीवन अब निरर्थक लगता है। मैं यहां आपकी शरण में आई हूं ताकि मुझे शांति मिल सके। तपोनाथ ने उसकी बात सुनकर उसे आश्रम में ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने उसे साफ चेतावनी दी, यहां साधना का नियम कड़ा है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। आकस्मिक निकटता दिन बीतते गए और स्वर्णलता ने तपोनाथ की सेवा शुरू कर दी। वह आश्रम की सफाई करती, भोजन बनाती और साधना में उनका साथ देती। लेकिन समय के साथ तपोनाथ के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। स्वर्णलता की उपस्थिति ने उनकी वर्षों की तपस्या को हिलाकर रख दिया। एक रात जब स्वर्णलता ने उनसे ध्यान के नियमों पर सवाल किया तो उनकी बातचीत गहराई तक पहुंच गई। स्वर्णलता ने पूछा, महाराज, क्या मनुष्य की इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जा सकता है? क्या यह संभव है कि हम अपने मन की हर भावना को अनदेखा करें? तपोनाथ ने शांत स्वर में कहा, इच्छाओं को दबाना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, लेकिन यही तपस्या का मार्ग है। काम वासना का प्रवेश। एक दिन बारिश की एक घनघोर रात में स्वर्णलता का वस्त्र भीग गया। वह जब आश्रम के भीतर आई तो तपोनाथ ने उसे देखा। उस दृश्य ने उनके मन को पूरी तरह से विचलित कर दिया। वह जानते थे कि यह काम वासना है जो उनकी साधना को नष्ट कर सकती है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और गहरी साधना में चले गए, लेकिन स्वर्णलता भी साधु की ओर आकर्षित हो रही थी। उसका अकेलापन और उनका धैर्यपूर्ण व्यक्तित्व उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह जानती थी कि यह अनुचित है, लेकिन भावनाओं पर उसका नियंत्रण समाप्त हो रहा था। रहस्यमय घटना। एक रात जब आश्रम के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, स्वर्णलता अचानक अपने कक्ष से गायब हो गई। तपोनाथ ने जब सुबह देखा कि स्वर्णलता कहीं नहीं है तो वह घबरा गए। उन्होंने उसे जंगल के हर कोने में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने ध्यान किया और उनकी चेतना ने उन्हें एक रहस्यमय गुफा की ओर इशारा किया। वह गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गुफा का रहस्य। जब तपोनाथ गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें वहां स्वर्णलता की आवाज सुनाई दी। वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां और कोई नहीं था। उन्होंने छिपकर देखा तो पाया कि स्वर्णलता एक अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही थी। वह शक्ति स्वर्णलता को समझा रही थी, तपोनाथ, तुम्हारे जीवन का केवल एक अध्याय है, लेकिन तुम उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बन चुकी हो। अगर तुम चाहो तो उनकी तपस्या को तोड़ सकती हो। तपोनाथ ने यह सब सुनकर हैरानी से कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी उस अदृश्य शक्ति ने तपोनाथ को संबोधित करते हुए कहा, तपोनाथ, अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं का सामना करो। क्या तुम अपने भीतर की काम वासना को नियंत्रित कर पाओगे, या तुम्हारी वर्षों की तपस्या व्यर्थ जाएगी? अधूरा अंत। गुफा के भीतर से स्वर्णलता और उस अदृश्य शक्ति की आवाजें अब और तेज हो रही थीं। तपोनाथ असमंजस में खड़े थे। उनके सामने यह प्रश्न था,
कि क्या वह गुफा के भीतर जाए और अपने मन की वास्तविकता को स्वीकार करे या अपनी तपस्या को बचाने के लिए स्वर्णलता को हमेशा के लिए भूल जाए। ईशा के गुफा का सामना तपोनाथ गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा से आती अदृश्य शक्ति की आवाज और स्वर्णलता का संवाद उनके भीतर एक द्वंद्व पैदा कर रहा था। वह जानते थे कि गुफा में कदम रखना उनकी तपस्या के अंत का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा न किया तो स्वर्णलता का जीवन खतरे में पड़ सकता था। कुछ देर के लिए उन्होंने अपने भीतर के शोर को शांत किया और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपने मन में निर्णय लिया, अगर मेरा कर्तव्य किसी की रक्षा करना है तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, भले ही यह मेरी तपस्या के लिए सबसे कठिन परीक्षा हो। गुफा के भीतर का रहस्य। तपोनाथ ने गुफा के भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल एकदम अजीब था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के केंद्र में स्वर्णलता खड़ी थी और उसके चारों ओर हवा में तैरती अदृश्य शक्ति का प्रभाव साफ महसूस हो रहा था। स्वर्णलता का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह तपोनाथ को देखकर बोली, महाराज, क्या आप यहां मुझे बचाने आए हैं या स्वयं को खोने? तपोनाथ ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं स्वर्णलता, लेकिन यहां जो हो रहा है उसे समझाने की आवश्यकता है। यह अदृश्य शक्ति कौन है और तुम इसके प्रभाव में क्यों हो? अदृश्य शक्ति का परिचय। तभी वह अदृश्य शक्ति बोल उठी, मैं इस गुफा की आत्मा हूं। यह स्थान सदियों से तपस्वियों और साधकों की परीक्षा लेता आया है। जो यहां आता है उसे अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना करना पड़ता है। तपोनाथ ने कहा, मैं यहां किसी परीक्षा के लिए नहीं आया, मैं स्वर्णलता को वापस ले जाने आया हूं। उसे यहां मत रोको। उस शक्ति ने हंसते हुए कहा, राजा की राजकुमारी और मंत्री की काम वासना शुरुआत तुम इतने वर्षों से जिस काम वासना को दबाते आए हो, एक शांत और समृद्ध राज्य गई है जहां यह तुम्हारे भीतर अब भी जीवित है और स्वर्णलता इसका माध्यम है। अगर तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मन और मोह का संघर्ष। तपोनाथ को महसूस हुआ कि उनकी धड़कन तेज हो रही है। उनके भीतर काम और मोह की लहरें उठने लगीं, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी साधना में चले गए। स्वर्णलता ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, महाराज, अगर यह मेरी उपस्थिति है जो आपकी तपस्या को तोड़ रही है तो मुझे यही स्थान छोड़ देना चाहिए। मुझे बचाने के लिए अपने वर्षों की साधना का बलिदान मत कीजिए। लेकिन तपोनाथ ने आंखें खोलकर कहा, यह परीक्षा केवल मेरी नहीं है स्वर्णलता, यह तुम्हारे लिए भी है। तुम यहां क्यों हो और इस गुफा ने तुम्हें क्यों चुना है, यह जानना भी आवश्यक है। गुफा की रहस्यमय कथा। अदृश्य शक्ति ने कहा, स्वर्णलता का आगमन कोई संयोग नहीं है, वह इस गुफा की भविष्यवाणी का हिस्सा है। इस गुफा में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री वही है जो एक साधक की परीक्षा लेगी और उसकी साधना को या तो शिखर तक पहुंचाएगी या उसे नष्ट कर देगी। स्वर्णलता ने हैरानी से पूछा, मैं? लेकिन मैं तो केवल अपनी समस्याओं से भागकर यहां आई थी, मुझे इस गुफा की कोई जानकारी नहीं थी। शक्ति ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भाग्य था और अब यह तपोनाथ पर निर्भर करता है कि वह इस परीक्षा को कैसे पूरा करेंगे। अंतहीन परीक्षा। तपोनाथ ने गुफा की आत्मा से पूछा, इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या मुझे मेरी तपस्या का त्याग करने के लिए विवश किया जाएगा या मेरे मन की शुद्धता की जांच की जा रही है? शक्ति ने कहा, इसका उत्तर तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने मन के सबसे गहरे कोनों में झांकना होगा। अगर तुम काम वासना के मोह में फंस गए तो तुम्हारी साधना समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम मानवता के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बनोगे। स्वर्णलता का परिवर्तन। इस बीच स्वर्णलता के मन में भी परिवर्तन हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसका यहां आना केवल उसके व्यक्तिगत दुखों का समाधान नहीं था, वह तपोनाथ के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसने साहसपूर्वक कहा, महाराज, अगर मेरी उपस्थिति आपको विचलित कर रही है तो मुझे यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं आपके लिए और किसी भी परीक्षा के लिए बाधा नहीं बनना चाहती। तपोनाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं स्वर्णलता, यह परीक्षा केवल मेरी नहीं है,
यह तुम्हारे साहस और सत्य के प्रति समर्पण की भी जांच है। हमें इस गुफा की चुनौती का सामना साथ मिलकर करना होगा। रहस्य और गहराता गया। जैसे ही वे दोनों गुफा की गहराइयों में आगे बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगीं। हर कोने पर एक नया प्रतिबिंब दिखाई देता। कभी स्वर्णलता तपोनाथ की इच्छाओं का सामना करती नजर आती, तो कभी तपोनाथ अपनी ही छवि में फंस जाते। गुफा की आत्मा ने कहा, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। कहानी का अधूरा अंत। गुफा के भीतर अभी और रहस्य छिपे थे। तपोनाथ और स्वर्णलता दोनों को यह नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उनकी इच्छाओं और भय का यह संघर्ष उन्हें किस दिशा में ले जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। गुफा के रहस्यों की गहरी तह तक पहुंचते हुए तपोनाथ और स्वर्णलता की यात्रा अब और भी रहस्यमयी हो चुकी थी। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चित्र अचानक जीवंत हो उठे थे और हर चित्र एक नया संकेत देता था। एक एक कदम के साथ यह अनुभव और भी गहन होता जा रहा था। स्वर्णलता ने तपोनाथ की ओर देखा और बोली, महाराज, ये चित्र क्या दर्शाते हैं? मुझे लग रहा है जैसे ये गुफा हमें एक विशेष मार्ग पर ले जा रही है, लेकिन हम कहां पहुंचेंगे इसका कोई पता नहीं। तपोनाथ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये चित्र केवल प्रतीक हैं स्वर्णलता। इनका मतलब समझने के लिए हमें गुफा की आत्मा से और भी बातें करनी होंगी। तभी गुफा की गहरी आवाज आई, तुम दोनों जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह रास्ता केवल तुम्हारे मन के अदृश्य भय और इच्छाओं के बीच से होकर जाएगा। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा, और अगर तुम उसे पार कर पाते हो तो तुम्हारी साधना पूरी होगी। स्वर्णलता का सामना अपने डर से। स्वर्णलता ने डर के मिश्रित भावनाओं के साथ गुफा के अंधेरे में एक कदम और बढ़ाया। अचानक उसे एक तस्वीर सामने दिखी जिसमें उसकी अपनी छवि थी। वह एक धन्य और आदर्श महिला बन चुकी थी, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब डर था। वह खुद से पूछने लगी, क्या मैं इस आदर्श के योग्य हूं? तपोनाथ ने स्वर्णलता को गहरे सोच में देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हो? स्वर्णलता ने धीरे से कहा, मुझे अपने भीतर के डर से लड़ना होगा। मुझे लगता है कि यह डर मेरी असली पहचान से जुड़ा है। तपोनाथ का सामना अपने अतीत से। इसी बीच तपोनाथ के सामने भी एक नया रहस्य आया। गुफा की दीवार पर उकेरे गए चित्रों में से एक चित्र अचानक आकार लेने लगा। वह चित्र तपोनाथ के अतीत का था, उसका पहला दिन जब उसने तपस्या करने का निर्णय लिया था। तपोनाथ ने एक गहरी सांस ली और सोचा, यह तो मेरी तपस्या का पहला दिन था जब मैं नायक बनने का सपना देखता था। क्या मैं अब भी उस रास्ते पर चल पा रहा हूं? गुफा की आत्मा ने तपोनाथ के मन में उठे सवाल का उत्तर दिया, यह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपने अगले कदम में सफलता प्राप्त करोगे। गुफा का आखिरी संदेश। तपोनाथ और स्वर्णलता दोनों गुफा की अंधेरी गहराइयों में एक साथ चल रहे थे, लेकिन एक एक कदम पर उन्हें अपने भीतर के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, गुफा की दीवारें और भी जटिल होती जा रही थीं। गुफा की आवाज ने फिर से गूंजते हुए कहा, अब तुम्हें अपने अंतर्द्वंद्व से बाहर निकलने का समय आ गया है। इस गुफा का हर रास्ता तुम्हारे भीतर के भय और इच्छाओं से संबंधित है। तुम दोनों का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तुम किस मार्ग का चयन करते हो। तपोनाथ ने गंभीरता से उत्तर दिया, हम दोनों यह रास्ता मिलकर तय करेंगे, क्योंकि यह हमारे साहस और समर्पण की परीक्षा है। हम न तो अपने डर से भागेंगे और न ही अपने कर्तव्यों से। स्वर्णलता ने तपोनाथ की बात से प्रेरित होकर कहा, हम दोनों अब किसी भी कश्मकश से ऊपर हैं। हम अपने सच्चे स्व को पहचानने की ओर बढ़ेंगे। गुफा का अंत और शुरुआत। गुफा के भीतर की शक्ति ने फिर से बोलते हुए कहा, तुम दोनों ने परीक्षा के इस चरण को पार किया, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य शुरू होगा। तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है और किस तरह तुम दोनों उसे खोज सकते हो। तपोनाथ और स्वर्णलता ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका सामना न केवल इस गुफा से, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े रहस्यों से भी होगा। अगला कदम जब वे आगे बढ़े तो एक प्रकाश की किरण सामने दिखाई दी।
जो उन्हें नए रास्ते की ओर ले जाती थी। क्या यह रास्ता उनकी तपस्या और साहस का सम्मान करेगा? क्या गुफा का रहस्य सचमुच खत्म हो चुका था या एक नया रहस्य सामने आने वाला था? अभी यह सफर अधूरा था और आगे की यात्रा में बहुत कुछ था जो दोनों को सीखना और समझना था। गुफा के भीतर की नई परीक्षा तपोनाथ और स्वर्णलता दोनों अब गुफा की गहराई में बहुत दूर तक पहुंच चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन कहीं न कहीं से एक हल्की सी चमक आती दिख रही थी। उनके कदमों की आवाज गुफा के सन्नाटे में गूंज रही थी और गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों से आ रही हल्की सी रोशनी उनकी यात्रा को आसान बना रही थी। हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आ रहा था। तपोनाथ की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह अब अपने भीतर के भय और इच्छाओं से उबरने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। उनके मन में एक सवाल था, क्या यह गुफा हमें केवल हमारी इच्छाओं और डर का सामना करने के लिए है या फिर यह कुछ और छुपा रही है? स्वर्णलता ने उनकी ओर देखा और कहा, महाराज, क्या आप नहीं महसूस कर रहे कि गुफा का हर कोना हमें हमारी सच्चाई से मिलाने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि हमें एक और परीक्षा का सामना करना होगा। तपोनाथ ने उत्तर दिया, यह तो तय है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो भी परीक्षा हो उसका सामना हम दोनों को मिलकर करना होगा। गुफा के अंतिम कक्ष में प्रवेश जैसे ही वे दोनों गुफा के सबसे गहरे कक्ष की ओर बढ़े, अचानक से एक मजबूत हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवा के साथ साथ एक रहस्यमयी संगीत भी गूंजने लगा। गुफा की दीवारों पर अब कुछ और बदलाव दिखाई देने लगे थे। तस्वीरें जीवित हो उठी थीं और उनमें से एक के भीतर एक देवी की आकृति उभर रही थी। यह क्या है? स्वर्णलता ने चौंकते हुए पूछा। तपोनाथ ने ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, यह कोई देवी का रूप नहीं, बल्कि एक परीक्षा का प्रतीक है। हम दोनों को एक साथ इस अंतिम चरण से गुजरना होगा। तभी गुफा की अदृश्य शक्ति ने गूंजते हुए कहा, तुम दोनों की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा और अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम सच्चे साधक बन जाओगे। स्वर्णलता का आत्मसंघर्ष। स्वर्णलता ने गहरी सांस ली और ध्यान से देवी की आकृति को देखा। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह एक बड़ी भीड़ में खड़ी थी और उसे चारों ओर से आलोचनाएं सुनाई दे रही थीं। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। यह स्वर्णलता, जो कभी अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को पूरा करती थी, अब एक साध्वी बनने की कोशिश कर रही है। स्वर्णलता का मन अंदर ही अंदर तड़प उठा। उसे अपने भीतर के भय का सामना करना पड़ा। क्या वह सचमुच इस स्थिति के योग्य थी? क्या उसकी इच्छाओं और भयों को पार कर पाना संभव था? तपोनाथ ने स्वर्णलता को देखा और कहा, स्वर्णलता, यह केवल तुम्हारा डर नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा सवाल है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया की सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुद की पहचान है। तुम वह हो जो तुम खुद को मानती हो, न कि वह जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। स्वर्णलता ने तपोनाथ की बातों को सुना और फिर अपने भीतर के डर को शांत किया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुकी हूं। मैं अपनी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हूं। तपोनाथ का परीक्षा में सामना अब तपोनाथ की बारी थी। जैसे ही उसने देवी की आकृति पर ध्यान दिया, उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह अपने गुरु के पास बैठा था। जब गुरु ने उसे अपनी तपस्या को और गहरे स्तर तक पहुंचाने की सलाह दी थी, गुरु ने कहा था, तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छा को पहचानना होगा और जब तुम उसे नियंत्रित कर सको तब तुम्हारी तपस्या पूरी मानी जाएगी। तपोनाथ ने सोचा, क्या वह सचमुच अपने भीतर के इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है? क्या उसने सच में अपनी तपस्या को पूरी तरह से साध लिया था? गुफा की आवाज फिर से आई, तपोनाथ, तुम अपने भीतर के सबसे गहरे भय से लड़ रहे हो। अगर तुम अपने भीतर की इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाते हो तो तुम सच्चे साधक बन जाओगे। तपोनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी तपस्या में अपने सबसे गहरे इच्छाओं को नियंत्रित करने का संकल्प लिया है और अब मैं इसे पूरा करूंगा। गुफा की आत्मा का अंतिम संदेश। तभी गुफा की गहरी आवाज आई, तुम दोनों ने अपनी इच्छाओं और भय का सामना कर लिया है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हो।
गुफा की दीवारों पर एक रोशनी सी फैलने लगी और देवी की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। गुफा का माहौल अब शांत और निष्कलंक था। तपोनाथ और स्वर्णलता ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अंतिम सत्य की प्राप्ति गुफा से बाहर निकलते हुए तपोनाथ और स्वर्णलता दोनों ने महसूस किया कि वे अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। वे अब केवल अपने बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को पहचानने और दुनिया में एक परिवर्तन लाने के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे थे। तपोनाथ ने स्वर्णलता से कहा, स्वर्णलता, हमारी यात्रा केवल एक साधक की यात्रा नहीं थी। यह हमारे भीतर की इच्छाओं, डर और सत्य को समझने की यात्रा थी। स्वर्णलता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तपोनाथ, हम दोनों अब सच्चे साधक बन चुके हैं और अब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ चुके हैं। हम दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। कहानी का समापन गुफा के बाहर आकर तपोनाथ और स्वर्णलता ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। यह रास्ता अब उनके लिए एक नया अध्याय था। गुफा में जो रहस्य था वह अब उनके साथ था। यह केवल उनकी यात्रा का एक हिस्सा था। अब उन्हें सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति का अनुभव हो चुका था और उनका सामना नए अध्याय से था। क्या वे अपनी साधना को सच्ची सफलता तक ले जाएंगे? क्या वे अपने जीवन के उद्देश्य को और गहराई से समझ पाएंगे? यह सवाल अब उनके लिए न केवल एक चुनौती थी, बल्कि यह उनका नया सत्य था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए अगली कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार नई और रोमांचक कहानियां देखने को मिलेंगी। शुक्रिया और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।